सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो एक बाइक वाशर के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर अपना बाइक साफ़ करने वाला एक वाशर बना सकते हैं। दोस्तों, इस वाशर के ज़रिए आप कोई भी बाइक धो सकते हैं, कोई भी साइकिल या कोई भी कार। दोस्तों, ये जो बाइक वाशर है इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें सिर्फ कुछ सामान की ज़रूरत है जो कि आपको अपने किसी भी शहर के अंदर आराम से अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो बाइक वाशर है इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, जिसके ज़रिए जो बाइक पे गंदगी वगैरह लगी होती है उसको इसके ज़रिए आसानी से साफ़ किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस बाइक वाशर को बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लिए दोस्तों, बाइक वाशर बनाने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें मेन चीज़ वाटर पंप चाहिए होगा। ये हमारा स्पेशल प्रेशराइज्ड वाटर पंप है। इसका जो प्रेशर है 70 PSI है। इसको आप किसी भी जगह जहाँ आपको पानी की ज़रूरत हो प्रेशर वाले, वहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो पंप है दोस्तों, ज़्यादातर मिस्ट फ़ैन या आपकी जो मशीन होती हैं, जो आपकी स्प्रेइंग मशीन होती हैं आपकी फसलों वाली, उसके अंदर भी ये लगा होता है। तो ये मिस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है, स्प्रे मशीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम इसको इसके अंदर अपने बाइक वाशर में इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमें एक बॉक्स चाहिए होगा। दोस्तों, ये हमारा बॉक्स है। ये बॉक्स जो है दोस्तों कंप्यूटर की पावर सप्लाई का है। ये एम्प्टी बॉक्स है। इसके अंदर जो सामान है कंप्यूटर की पावर सप्लाई का उसको हमने निकाल दिया है। इसको हम यूज़ करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इसके अंदर ही अपना पंप वगैरह को फिट करेंगे। उसके बाद हमें ऑन ऑफ के लिए बटन चाहिए और उसके बाद दोस्तों हमें वायरिंग, पाइप की वायरिंग करने के लिए हमें पाइप चाहिए। गैस वाला पाइप है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक जोड़ चाहिए नोज़लों को जोड़ने के लिए आपस में, और एक दोस्तों नोज़लें चाहिए जो कि मेल फीमेल होंगी। आप देख सकते हैं कि मेल फीमेल इन दोनों को जोड़ के हम आपस में जोड़ बना सकते हैं, तो ये भी हमें चाहिए होगा। उसके बाद हमें DC जैक चाहिए होगा, ये हम इसे पावर देने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद एक हमें वाल चाहिए होगा, जो पानी वाला छोटा वाल होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक छोटा पानी वाला वाल है। उसके बाद दोस्तों, मेन जो चीज़ है पानी को प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो हमें ये एक नोज़ल चाहिए होगी। दोस्तों, ये जो नोज़ल है ये स्प्रे मशीन की नोज़ल है। आपने स्प्रे वाली दुकान से इसको ले सकते हैं। इसका जो नाम है दोस्तों, ये फवारा है, फवारा के नाम से ये बिकती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसको किसी भी स्प्रे वाली दुकान से ले सकते हैं। और ये जो नोज़ल है दोस्तों, इसमें 3-4 मॉडल आते हैं, लेकिन आप ये सिंगल होल वाला ही लें। उसके बाद दोस्तों, हमें एक राड चाहिए होगा। ये जो राड है दोस्तों, ये छोटे साइज़ का है, ये कम से कम 2 फुट लंबा है। इसको हम यूज़ करेंगे। इसके यहाँ पर दोस्तों हम अपना यहाँ जो है नोज़ल लगाएंगे और बैक साइड पे हम अपने वाल वगैरह जोड़ के यहाँ पर पाइप लगाएंगे, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ये भी आप स्प्रे वाली दुकान से ले सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं अपने पंप को इसके अंदर फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा पंप है, इसको मैं इस तरह फिट कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, बात दे सकते हैं, हमने इसके ऊपर अपने नट बोल्ट लगा लिए हैं। उसके बाद जो रबड़ के इसके जो फुट बने हुए हैं उनके ऊपर हमने अच्छी तरह वाशरे रख के नट बोल्ट जोड़ ली हैं। उसके बाद दोस्तों, अब हम इसके ऊपर अपना जो है यहाँ पर बटन लगा लेते हैं। लीजिए दोस्तों, बात दे सकते हैं, हमने इसके ऊपर बटन भी लगा लिया है ऑन ऑफ करने वाला। उसके बाद दोस्तों, अब हम इसका अंदर DC जैक को लगा लेते हैं ताकि उसके बाद हम इसकी वायरिंग कर दें। तो अब हम दोस्तों इसके यहाँ पर DC जैक लगा लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब DC जैक भी लग चुका है और हमारा ऑन ऑफ बटन भी लग चुका है। इसके बाद हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो जमा वाली तार है मैं इसको इस बटन के अंदर लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद दोस्तों, उसके बाद मैं एक तार यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके बाद जो दूसरी है वो मैं जो DC जैक है उसके जमा वाले पॉइंट पे लगा देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमने जमा भी जोड़ लिया। उसके बाद नेगेटिव रहती है, नेगेटिव जो है दोस्तों मैं इस DC जैक के जो दोनों टर्मिनल हैं उनके साथ जोड़ दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसकी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। इसको कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, अब हम इसे एक दफ़ा चला के चेक कर लेते हैं क्या है ये हमारा चलता भी है या नहीं। तो लीजिए दोस्तों, मैं इसे लगा देता हूँ चार्जर को। उसके बाद मैं इसे ऑन कर देता हूँ, इसकी आवाज़ आती है या नहीं। लीजिए
दोस्तों तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा सही काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अब हमने वाटर की इसकी जो वायरिंग है वो करनी है। वाटर की वायरिंग करने के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सुराख निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके यहाँ पर सुराख कर लिया। सुराख करने के बाद इसके जो ये दो मेल फीमेल नोज़लें हैं, इन दोनों को मैं इधर लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं पाइप का कनेक्शन इसके साथ कर देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसका पाइप काट लिया है और उसको मैंने एक दोस्तों मेल फीमेल जो नोज़लें हैं उनके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लम्प लगाकर इसको यहाँ पंप के साथ टाइट कर दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, मैंने इसको लगा लिया है। इसको लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा धागा लगाकर इसको जो इसका दूसरा पार्ट है फीमेल का उसको मैं जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने इस नोज़ल को इधर जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों हमने एक सुराख यहाँ पर करना है, जिसके ज़रिए हमने जो अपना पाइप लगाना है हैंडल के अपने जो वाशर वाली जो हमारी नोज़ल है उसके साथ जो पाइप जोड़ना है पाइप के लोहे के पाइप के साथ। तो उसके मैं यहाँ पर सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सुराख कर लिया है। सुराख के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पाइप लगाकर इसको अच्छी तरह इस पंप के साथ जोड़ दूंगा और उसके ऊपर क्लम्प को लगा दूंगा। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छी तरह क्लम्प जोड़ दिया है और ये हमारा पाइप यहाँ पर मजबूत हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अब हमने एक काम ये करना है, इसका ढक्कन कस देना है। ढक्कन कसने से पहले हमने इसके ऊपर यहाँ पर हत्ती लगा लेनी है ताकि हम इसको कहीं भी उठाकर कैरी कर सकें। तो दोस्तों ये मेरी हत्ती है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसे ड्रिल से सुराख कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर हत्ती लगा ली है। हत्ती को लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने इसके ऊपर नट बोल्ट लगा के इसको अच्छी तरह पैक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों अब हमने अपना जो राड है जिसके ऊपर से प्रेशर वाला पानी बाहर निकलना है तो उसे हम रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रेशर वाला राड है। इसके जो ये फ्रंट वाली जो साइड है उसके ऊपर हम अपने ये जो हमारा फुवारा है और जो हमारी प्रेशर वाली नोज़ल है इसको हम अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये टाइट हो गई है और उसके ऊपर दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप इसे घुमाकर अपने प्रेशर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर अपने बाकी सामान लगा लेते हैं। दोस्तों ये हमारा जोड़ है वाल को जोड़ने के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। इसको जोड़ने के लिए दोस्तों इसके ऊपर अच्छी तरह धागा कर लेता हूँ और उसको अच्छी तरह जोड़ देता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब हमने एक साइड जोड़ लिया। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा वाल है इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमने एक वाशर रखी हुई है रबड़ की। इसको हम इसके यहाँ जोड़ लेते हैं ताकि हमारा पानी लीक ना हो। उसको हम अच्छी तरह यहाँ पर टाइट कर देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह जोड़ दिया है। इसको जोड़ने के बाद दोस्तों हमारा जो पाइप का दूसरा सिरा है जो हमारे पंप से होके आ रहा है, अब मैं इसको भी जोड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सिरा है, इसको मैं क्लम्प लगाकर इसको जोड़ लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर क्लम्प कस दिया है। इसको कसने के बाद दोस्तों ये जो वाल है इसका फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए आप पानी को बंद भी कर सकते हैं। अगर आप पंप नहीं चला रहे तो इसको यहाँ से पंप के साथ बंद भी सकते ताकि पानी बाहर ना आए। और अगर आप पंप के दौरान भी इसको बंद करना चाहते हैं, जब पंप चल रहा हो तो उसके दौरान अगर इसे बंद करना चाहते हैं तब भी ये इससे पानी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक इजाफी तौर पर लगाया है। तो लीजिए दोस्तों, अब ये हमने इसको कंप्लीट तैयार कर लिया है, लेकिन इसके साथ हम एक्स्ट्रा एक थोड़ा सा पाइप लगा लेते हैं जिसके साथ हमने पानी को लेना है। तो लीजिए दोस्तों, अब ये मेरा पाइप है एक्स्ट्रा, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इसके ज़रिए दोस्तों पंप हमारा पानी लेगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पाइप है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे चेक करते हैं आया हमारा काम भी करता है या नहीं। लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने अपने सिस्टम को फिट कर लिया। दोस्तों ये हमारा जो है मुकम्मल सिस्टम है, वाटर पंप इसके अंदर है। और ये वाला जो पाइप है दोस्तों हमारे मिस्ट वाले नोज़लों में जा रहा है। ये हमारी बाल्टी है जिसके ज़रिए पानी लेंगे। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा प्रेशर वाला राड पड़ा है, इसके ज़रिए ही हम अपने मोटरसाइकिल को धोएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मोटरसाइकिल है, तो इसके ज़रिए हम इसको धोना शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा राड है, मैं आपसे ऑन करता हूँ और आपको इसकी सेटिंग दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अभी देखिए प्रेशर नहीं है, ये इसका प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा अभी। ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका काफ़ी सारा प्रेशर बनना शुरू हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ये नाब बनी हुई है इसके ज़रिए मैं इसका प्रेशर को सेट कर सकता हूँ। जितना मैं कसता रहूँगा दोस्तों इसका प्रेशर ब्रेक होता रहेगा। और दोस्तों जितना मैं इसको खोलता रहूँगा तो इतना तेज़ प्रेशर होता रहेगा। तो इस तरह आप इसको अपने मोटरसाइकिल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब आपको इसे धो के दिखाता हूँ। और दोस्तों आप देख रहे हैं ना, जो यहाँ से मुड़ा हुआ है हमारा राड, वहाँ से मुड़ने की वजह ये है कि आराम से आप पानी को बाहर निकाल सकें। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी मिट्टी इसके नीचे आई हुई है। सारी मिट्टी हमने निकाली है इसी से ही। इस तरह आप अपने घर में बाइक हो, मोटरसाइकिल हो या फिर अपनी कोई भी साइकिल हो, उसको भी इस तरह साफ़ कर सकते हैं।
दोस्तों आप इस तरह अपने मोटरसाइकिल, बाइक या साइकिल को इस तरह साफ़ कर सकते हैं अपने घर में, इस तरह का वाशर, बाइक वाशर बनाकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।